हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो अपडेट के अंदर आगे का है, वो है झीलों वाला टॉपिक। तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर आप पेज नंबर निकाल लीजिए। ये पहले पेज नंबर जो है वो 91 है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा क्लियर, जो सांबर लेक है वो जयपुर में स्थित है। जो जयपुर ग्रामीण लिखा हुआ है तो उसको आप कट कर दें। एंड उसके बाद में आप नेक्स्ट जो पेज नंबर है वो 92 है। वहाँ पे सांबर झील के आगे आप लिख लीजिए कि झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है वो स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर 93 पे जो ये दिया हुआ है सांभर सॉल्ट लिमिटेड, ये 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको आप मेंशन कर दें। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो 7 नंबर पे सांबर झील देश की सबसे बड़ी अंतर स्थलीय खारे पानी की झील है। और 8 नंबर पे एक पॉइंट जो है वो ये ऐड कर दीजिए कि सांबर लेक जो है उसका जो एरिया जो है वो 5700 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आप जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाइए 95 पे 94 पे कोई अपडेट नहीं है। 95 पे आ जाइए और ये बाबा का मगरा लिखा हुआ है। इसके ब्रैकेट में आप ये भी लिख लीजिए बाबा का भाखड़ा भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 94 पे आ जाइए और यहाँ पे एक नोट डाल के पिछोला झील के बारे में एक फैक्ट लिख लीजिए कि इस झील के निकट है वो दूध तलाई स्थित है। और एक और यहाँ पे ये लाइन मेंशन कर दीजिए कि शाहजहां ने अपने विद्रोह के समय जो है वो इसी झील के अंदर शरण ली थी। उसके बाद में आप आ जाइए नीचे की तरफ, जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो महाराजा लिखा है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लें क्योंकि उदयपुर के जितने भी जो राजा महाराजा बने थे वो महाराजा का टाइटल यूज़ नहीं करते थे, वो महाराणा थे। तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लें। और उसके बाद में 98 पेज नंबर पे आ जाइए और यहाँ पे जो अमर सिंह है उसके आगे जो भी लिखा होगा उसको कट करके ये अमर सिंह बड़वा लिख लीजिए आप। और उसके बाद में नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे जो बड़ी झील जो है उसका निर्माता है वो महाराणा राज सिंह है, ये आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है उस पे आ जाइए आप और यहाँ पे 99 पेज नंबर पे जो राजस्थान की सबसे ठंडी झील है नकी झील, उसके ब्रैकेट में ये भी लिख लें ये शीत ऋतु के अंदर ये झील है वो जम जाती है। उसके बाद में पेज नंबर 100 के नीचे की तरफ जो है वो ये एक लाइन मेंशन करें आप कि इस झील के किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 101 पे ये साइड में आप जो है इसका जो स्क्रीनशॉट ले लें। पुष्कर झील के जो अन्य नाम हैं अर्धचंद्राकार झील, 52 घाटा, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, 5वां तीर्थ जो है वो इनको कहा जाता है इस झील को। ये इसके अन्य नाम हैं। और उसके बाद में पेज नंबर 102 पे आ जाइए और यहाँ पे भी आप 2 ब्रैकेट बना के लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आनासागर झील के निकट विश्व के 7 अजूबे बनाए गए हैं और ये जो है देश की प्रथम इलेक्ट्रिक क्रूज इस झील में संचालित की गई है। अक्टूबर 2024 का जो करंट अफेयर है वो है, ये करंट की न्यूज़ थी जिसको आपको ऐड करना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 103 पे आ जाइए और यहाँ पे द्रव्यवती नदी या अमानी शाह का नाला, ये आपके जो है वो बुक के अंदर थोड़ा सा अलग सा नाम लिखा होगा तो उसको कट करके अमानी शाह कर देना आप। उसके बाद में सिलिसेट झील जो है उसके अंदर एक फैक्ट एक्स्ट्रा आप लिख लीजिए ये कि ये जो नदी है वो रूपा रेल की सहायक नदी पर निर्मित झील है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर 105 पे आ जाइए आप और सबसे ऊपर की साइड में आप ब्रैकेट बना के 2 फैक्ट लिख लीजिए कायलाना झील के बारे में कि इस झील से जोधपुर की पेयजल आपूर्ति होती है और माचिया सफारी मृग उद्यान इसके निकट स्थित है। और उसके बाद में जस्ट नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कि कायलाना जो है वो राजस्थान की एकमात्र झील है जो IGNP से
जुड़ी हुई है। और दूसरी है जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, दूसरी झील को ऐड किया गया है। तो वो कौन सी कनेक्ट झील है, वो है गडीसर झील जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। और एक और फैक्ट लिख लीजिए कायलाना के बारे में कि जोधपुर की सबसे बड़ी झील है कायलाना झील। उसके बाद में आप कोलायत झील के बारे में एक फैक्ट लिख लीजिए कि यह नखलिस्तान का उदाहरण है। फिर आप नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर आ जाइए 107 पे। पेज नंबर 107 पे आपको 2 ब्रैकेट बना के लिखने हैं। यहाँ पे साइड में भरतपुर जो है वहाँ पे बंद बारेठा स्थित है और मोती झील, ये दोनों जगह भरतपुर के अंदर स्थित है। बंद बारेठा के ब्रैकेट में कुकुंद नदी जो है वो लिख लीजिए आप। उसके बाद में एक ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये फैक्ट लिखे हुए हैं, आप झीलें देख रहे हैं। रामगढ़ झील 19 नंबर पे है और 20 नंबर पे जो है वो नवल सागर या नवलखा झील है, उसके बारे में आपको लिखना है। जो नई जो बुक है उसके अंदर मेंशन कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना के साइड में पेज नंबर 107 पे लिखा है, तो आप भी लिख लेना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको देख के लिख लें, या फिर मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ साथ भी आप लिख सकते हैं। नवल सागर, नवलखा झील भी इसको कहा जाता है। बूंदी में स्थित मीठे पानी की झील है। निर्माता उमेद सिंह। विशेषता है इसकी तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी के अंदर है उसके निकट स्थित है। इस झील के मध्य वरुण देवता का मंदिर जो आधा जल में डूबा हुआ है वो स्थित है, तथा झील के निकट सुंदर घाट स्थित है। उसके बाद में आप ये ऊपर की साइड में आप जो मैप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक और जो है वो सागर है वो भी ऐड कर दें, फूल सागर, ये अलग से फैक्ट है एक। उसके बाद में यहाँ पे आप थार का घड़ा देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये भी लिख लें कि लाठी सीरीज से जुड़ा हुआ है। तो ये था झीलों वाला टॉपिक जिसके अंदर मैंने आपको अपडेट करवाया। और जो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको जो 2 टॉपिक हैं तो उनके जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो नई बुक के अंदर है, एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में दिए हुए हैं। या तो 2 है या 3 है, मुझे भी अभी इतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन आप देख लेना। तो वो वाले पेज जो है वो इसी वीडियो के अंदर आपको आगे मिलेंगे, तो आप कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में और उन पेज को स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लें उन पेज का, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे।